तो गाइज़ ये है हमारी स्विगी स्ट्राइक का चौथा वीडियो और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ स्विगी स्ट्राइक का क्या नतीजा रहा, क्या रिजल्ट रहा और इन 7 दिनों में हमें क्या-क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और मेरे साथ इस वीडियो में रहेंगे गोविंद भैया जिन्होंने पूरे 7 दिन स्विगी राइडर्स का साथ दिया। वो खुद एक स्विगी राइडर हैं और उन्होंने यार ज़्यादातर लीड किया हर जगह बातचीत वगैरह में, वही सबसे आगे थे। तो आज उन्हीं का एक इंटरव्यू भी मैंने लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा था मैं आपकी गोविंद भैया से बात कराऊंगा और उन्हें ही पता है कि संडे को हुआ क्या था जिससे अचानक हड़ताल बंद हो गई। तो अभी बात करते हैं गोविंद भैया से। तो गोविंद भैया, संडे को ऐसा क्या हुआ जिससे हड़ताल अचानक बंद हो गई? ओपन भाई, जैसे सैटरडे को तो हम मिल चुके हैं, मानव श्रृंखला का निर्माण किया था हमने। हाँ हम कंटिन्यू उसको भी पावर को पे करना चाहते थे कि हम संडे के दिन भी उस चीज़ को कंटिन्यू करें। हाँ हाँ। बट बीच में कंपनी का कॉल आया, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात कही कि कुछ डाउट्स हैं, आप क्लियर करें कि स्ट्राइक लंबी क्यों चल रही है। ऑफिस बुलाया उन्होंने। हम्म, उन्होंने कहा कि थर्सडे को जो प्लान दिया था आपको, आप लोग उस पर सहमत नहीं थे। आपको फ्राइडे फिर दिया था, शायद उस पर आप अग्री करके गए थे या कॉल्स पे अग्री हुए हैं, फिर स्ट्राइक लंबी क्यों चल रही है। तो अपने सर से वही क्लियर करा कि सर हमने किसी भी चीज़ पे एग्री नहीं हुए थे, राइटर्स से हमसे बात करने वाले थे और आपको बताने वाले थे कि ये प्लान कैसा रहेगा। ये बातचीत चली, फिर एक प्लान उन्होंने जो हमें दिया था, जैसे कि आपको मैंने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किए हैं। अभी हम इस पर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच मैं जाएगा। स्क्रीनशॉट लगा आप दूंगा। स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा। तो पे आउट पर डिसीजन हुआ था, तो थोड़ा सा कंपनी हमारी मांगे मान गई, प्लस थोड़ा सा कंपनी की हमको मानना पड़ी। इस वजह पर हमने स्ट्राइक ख़त्म करी और स्ट्राइक वैसे भी 7 दिन बहुत ज़्यादा लंबी खिंच गई थी, तो हमारे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग, क्योंकि हम डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, तो 7 दिन बियर करना, वो भी दिवाली के नेक्स्ट वीक में, आप डिफिकल्ट हो समझ रहे हैं, जाता है। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था। इसीलिए संडे को हमने स्ट्राइक फिर ऐसा कि कंपनी के बिहाफ पे थोड़ा सा झुक के और प्लस कंपनी थोड़ा हमारी तरफ आके हमने उसको एंड करने ही ज़्यादा अच्छा समझा कि काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी नुकसान हो रहा है हमारे कस्टमर्स को भी, कंपनी को भी और हमें भी। जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ कि कंपनी ने फिर से रैपिडो चालू कर दिया है जिसे राइडर्स ने पहले हड़ताल करके बंद करवाया था। जी भूपेन भाई, वो 7 दिन का जो मैंने जैसा कि बताया, कंपनी हाँ। नहीं चाहती थी कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब हो, तो उन्होंने ऑर्डर्स कुछ तो डिलीवर हों करके थर्ड पार्टी को वापस से स्टार्ट किया। थर्ड पार्टी मीन्स रैपिडो, शैडो फोक्स वगैरह इस टाइप की कंपनी से हैं, जो कंपनी ने टाई अप कर रखा है कि राइडर्स जब भी हमारे कम रहेंगे या बैकअप के हिसाब से उन्हें आप देख सकते हैं, जब कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो राइडर्स उनके आके हमारे स्विगी के ऑर्डर्स कंटिन्यू करते हैं। तो उससे नुकसान तो देखें, कंपनी भी चाहती है कि वो उसी के राइडर्स को काम दे, बाकी थोड़ा बहुत हमें नुकसान उससे यही होता है कि हमारा ऑर्डर्स उन्हें जाते हैं, हाँ, जैसे राइडर्स खाली बैठते हैं। बाकी कंपनी का कहना है कि जैसे जैसे आपकी प्रॉपर लॉगिन हो जाएगी तो हम थर्ड पार्टी को वापस से कम कर देंगे। कम कर देंगे। मतलब पहले स्विगी राइडर्स को प्रॉपर लॉगिन देनी होगी, उसके बाद ही रैपिडो को ऑर्डर्स कम जी होंगे। हाँ, कंपनी का स्पष्ट कहना है कि अगर आप पहले इसी पोजीशन में ले आते हैं तो जो हमारा पे आउट के बीच में सहमति बनी है उसे भी लाने के लिए, प्लस थर्ड पार्टी को उसका एक परसेंटेज कम करने के लिए हम ही कर सकते हैं कोशिश कि हमें प्रॉपर लॉगिन देना है सभी को और अपना शिफ्ट कंप्लीट करना है 7 डेज़ का। 7 डेज का मतलब 7 दिन का कंपनी। 7 दिन का कंपनी का वीक रहता है, उसमें 6 डेज़ कंपलसरी रहते हैं। मैं तो चाहूँगा कि 7 दिन हम लोगों ने काम नहीं करा तो आप प्लीज़ अभी इस हफ्ते में 7 डेज़ कंटिन्यू काम करें। कंपनी का भी बेनिफिट है, आपका भी बेनिफिट है। 7 दिन तो आप छुट्टी मना ही चुके हैं, राइट राइट। तो कंटिन्यू कर लेंगे तो बेनिफिट सभी का है। जो कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है वो भी सुधरेगा, कंपनी का थोड़ा सा जो मार्केटिंग डाउन हुआ है, प्लस हमारा जो नुकसान हुआ, सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी इस चीज़ों में। तो कंपनी यहाँ पे ये कह रही है कि आप 7 दिन पूरा लॉगिन दें, उसके बाद आपका रेड कार्ड और जो भी आपकी मांगे वो पूरी होगी। जी हाँ, कंपनी को सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने में भूपेन भाई समय लगेगा। देखें, क्योंकि एक चीज़ बोलना और उसको लागू करने में काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, तो कंपनी भी इतनी जल्दी ला नहीं पाएगी। उनको 7 डेज़ का समय मांगा है, तो उसको अप्लाई करने के लिए उन्हें 7 दिन का समय लगेगा। तो तो उसमें अभी सारी हमें मांगे सिर्फ पूरी हो पुराने जाएगी। सारी मांगें, तो देखें ऐसा है कि हम भी किसी बच्चे की पूरी जिद, मतलब जिद पूरी सारी नहीं कर देते हैं। राइट जो राइट। हमें सही लगता है, जैसे कंपनी को सही लगा हमारी जिद। हाँ हाँ। जिद क्या मतलब, हमारा एक पे आउट स्ट्रक्चर कि हमें प्रॉपर पैसा मिले, कंपनी उसको पूरा करने के लिए एग्री हो गई। एग्री हो। तो गोविंद भैया, मेरा आपसे एक और सवाल है कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आए आपको 7 दिन तक इतने सारे राइडर्स को एक साथ लेके? हाँ भूपेन भाई, चैलेंजेस का तो इसका तो मैं कहूँगा कि नॉर्मल जो हमने पहले स्ट्राइक करी उसमें काफ़ी चैलेंज फेस करें। बाकी इस बार सभी राइडर्स पे आउट से सेटिस्फाई नहीं थे, तो सभी एक साथ वैसे ही निकल कर आ गए थे। 90% तो ऑलमोस्ट आ ही गए थे। 10% को लाने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, कि इसलिए दिमाग लगाना पड़ा कि हम लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना नहीं चाहते हैं, कि हम कानून व्यवस्था को भंग करें, उन्हें रोकें, उन्हें डराएं। तो हमने उसका सिंपल सा तरीका निकाला कि उन्हें हमने हार पहनाया, उनका वेलकम किया, रेस्टोरेंट पे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया ऑर्डर ले जाने तक। तो थोड़ा सा वो भी शर्मिंदा हुआ कि हैं तो हमारी राइडर्स, और वो भी मजबूरी में काम कर रहे थे, फैमिली से परेशान थे, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह आपको मालूम है आजकल हर बंदा ईएमआई पे ही जी रहा है, ईएमआई पे जी रहा और है। दिवाली के बाद वाला वीक तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो उन्हें थोड़ा सा हमने शर्मिंदा करा कि बढ़ेगा तो पे आउट सभी का फ़ायदा होगा, तो आप हमारे साथ आए, उन्हें हार पहनाया, वीआईपी ट्रीटमेंट, क्लैपिंग की उनके लिए,
वो नेक्स्ट ऑर्डर मार के वो नॉर्मली फिर हमारे साथ आके खड़े हुए। तो 100% जब हम एक साथ हम निकले, हमने मानव श्रृंखला का निर्माण करा, जिसको आप सैटरडे को शूट भी कर चुके होंगे। तो चैलेंजेस का तो कहूँगा इस बार हमें इतना कुछ फेस नहीं करना पड़ा। हाँ, पर ये था कि इतने बड़े क्राउड को एक लाइनअप करना वो काफ़ी चैलेंजेस था। हाँ, कोई हल्ला कि गुल्ला ना रोड हो। के ऊपर सबको लेकर आना। अपन ये भी चाहते थे कि कंपनी की बदनामी कहीं से भी ना हो, क्योंकि हम भी उसका कहीं एक ना कहीं से एक पार्ट है। तो हम नहीं चाहते थे कि कंपनी की बदनामी हो। तो हम सिर्फ हमारा हक मांग रहे थे, हम चाह रहे थे आम जनता से कि हम कंपनी को मना नहीं पा रहे हैं, प्लीज़ आप भी हमारी हेल्प करें। हमारा ये सिर्फ 7 डेज़ का मोटो यही था कि हम कंपनी को जैसे भी हो सके हमारी मांग्स पे ले आएँ। थोड़ा तो कंपनी एग्री करे, थोड़ा बहुत हम भी ये करेंगे कि ना किन चीज़ों को। हाँ, थोड़ा हम झुकें, थोड़ा आप झुको, जी, कहीं बीच का एग्जैक्टली, रास्ता निकल बीच का जाए। रास्ता निकालें। तो वही अभी हुआ है, इसीलिए 7 डेज़ तक खिंच गया। तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा था सिर्फ वो मानव श्रृंखला का निर्माण करने में। बाकी में तो सभी हमारे राइडर्स का बहुत अच्छी यूनिटी थी। बस यूनिटी थोड़ी सी बीच में भंग हो गई थी कि कंपनी ने 30 रुपये का जो सर्च चलाया था, हमारे कुछ राइडर्स टूट गए थे जिनकी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारी स्ट्राइक कमज़ोर पड़ रही थी। इसीलिए हमने संडे को थोड़ा सा बीच के रास्ते पे सेटिस्फाई होके कि जो हमें लग रहा था कि इससे कुछ और अच्छा मिलना चाहिए, पर जो दे रही है कंपनी उनके कहने के हिसाब से हमने चल रहे हैं कि अच्छा ही पे आउट है, आप काम करें, आपको मालूम पड़ेगी वो चीज़। तो यहाँ पे सर्च का मतलब ये है कि कंपनी ने पर ऑर्डर 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना चालू कर दिए थे। मतलब एक ऑर्डर का बेस पेमेंट 50 रुपीज़ कर दिया था। तो ऐसे में कई राइडर्स फिसल चुके थे। तो एक ये भी कारण था। कि स्ट्राइक हमारी 7 डेज़ में आखिर आके वो एंड हो गई। तो गोविंद भैया, आपने तो ये सिचुएशन इतना अच्छे से हैंडल कर ली, लेकिन कई राइडर्स मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि उनकी सिटी में भी सेम हालात है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी जो मेरे राइडर्स सुन रहे हैं मुझे अदर सिटीज़ के, मैंने सिंपल वे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्ट्राइक किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उससे कंपनी और हम पे दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। मार्केट में कहीं ना कहीं हमारी इमेज डाउन होती है। तो आप जैसे हमने इंदौर में स्टार्ट किया है कि 15 दिन पहले से हम नोट डाउन कर लेते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हमारे बीच में आ रही हैं, हम उन्हें नोट डाउन करके कंपनी के ऑफिस में जमा करके आ जाते हैं कि सर ये प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हो रही हैं, प्लीज़ आप इससे कंपनी से बात करें, सेंट्रल टीम से जो भी डिस्कशन करना चाहते हैं ना शॉर्ट आउट करा दें। नहीं तो हमारा लास्ट फिर वही है कि अगर कंपनी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती है तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें मजबूरन स्ट्राइक करना पड़ती है। तो आप पहले, जैसा कि मैंने कहा, कि आप उसे नोट डाउन करके एक पेपर वे में उन्हें पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ। उन्हें जो गलत लगेगा उसे वो सही करने की कंपनी पूरी कोशिश करती है, और उसे टाइम चाहिए रहता है। तो टाइम प्लीज़ पहले दें। आप ये नहीं कि सडनली उठे, आज पे आउट बिगड़ा, कल स्ट्राइक कर दी, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, उसमें दोनों का नुकसान है, दोनों का कंपनी भी नुकसान और है आपका हमारा। भी। जी, तो मैं सभी राइडर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्ट्राइक को आखिरी हथियार ना बनाएं। सबसे पहला है कि आप कंपनी से बात करें, क्योंकि डिस्कशन से ही सॉर्ट आउट सारी चीज़ें होती हैं स्ट्राइक करने के बाद भी। तो आप पहले उसे डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेटर है। पहले शांतिपूर्वक। पहले शांतिपूर्वक तरीके से डिस्कस वैसे हमारे तो स्ट्राइक भी शांतिपूर्वक तरीके से हुई थी। 7 डेज़ अब शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए मैं अपने राइडर्स को भी थैंक यू कहना चाहूँगा, जो साथ में इतने बढ़िया तरीके से डिसिप्लिन में जुड़े हैं। जैसे कि आपने देखा था मानव श्रृंखला में भी किसी ने कंपनी की ना कोई हाय हाय करी, ना किसी अदर तरीके से मतलब कंपनी को बदनाम करने की कोशिश करी। सिर्फ उन्होंने अपने शब्द जो वो कहना चाहते थे वो लिख कर पैम्पलेट पे उन्होंने लोगों को दर्शा दिया कि हमारे अंदर से ये आवाज़ आ रही है, आप इसे देखें और समझें। ना ही कोई हल्ला गुल्ला हुआ, ना ही कोई शोर शराबा हुआ, ना ही कोई रैली निकाली, कुछ भी नहीं। शांतिपूर्वक तरीके से रैली और सब कुछ हुआ, और आखिर में कंपनी ने सुनवाई भी करी। अब बीच का रास्ता भूपेन भाई निकला है, जो कि हम चाहते थे कि मतलब कुछ मिडिल का सॉल्यूशन निकल जाए। हमारी ही डिमांड्स भी कंपनी को लगा था कहीं ज़्यादा हाई है। कंपनी ने भी उसको मतलब बीच में लाकर हमारा साथ दिया है कि एक बेस पे आउट उन्होंने ऐसा कर दिया है हमारा कि अभी के टाइम पे हम उसको प्रॉपर सर्वाइव कर सकते हैं। वो कुछ माइनर सी प्रॉब्लम्स सभी राइडर्स जानते हैं कि आती ही हैं, तो उनको थोड़ा बहुत बियर करना पड़ता है। बाकी कंपनी भी नहीं चाहती कि बियर करें, थोड़ा सा समय मांगा है, वो उन्हें भी बिल्कुल प्रॉपर कर देंगे जो एक कंपनी ने वादा किया था आने के टाइम पे। तो क्या हम उसी को उसी वे में चलाएंगे जिसमें राइडर्स को बेनिफिट रहे, कस्टमर्स का भी कोई नुकसान ना हो, ना कंपनी का नुकसान हो। तो गोविंद भैया, एक आखिरी, आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखें भूपेन भाई वैसे तो हमारे बीच से ही हैं, पर इस बार उन्होंने डबल काम किया है, डबल शिफ्ट कहूँगा मैं, कि स्ट्राइक में भी समर्थन दिया है, प्लस हमारी जो लोकल वोकल थी उसको उन्होंने नेशनल लेवल पे लोगों के सामने उठाया है। मैं आपको अपने इसके लिए थैंक यू कहना चाहूँगा। और आप सभी से जो आप देख रहे हैं वीडियोस व्यूअर्स, प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, क्योंकि इन्होंने तो हमारी काफ़ी मदद की है एज अ यूट्यूबर। तो हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सा बेनिफिट इनका भी रहे हमारी तरह। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो जल्दी से इसका एक शॉर्ट कंक्लूजन निकाल लेते हैं। पहली चीज़ कि स्विगी ने कहा है कि आप एक हफ्ता पहले प्रॉपर लॉगिन दीजिए, उसके बाद आपका रेट कार्ड अपग्रेड होगा। और थर्ड पार्टी ऐप्स जो हैं वो चालू रहेंगी, रैपिडो, शैडोफैक्स जैसे, उनको ऑर्डर्स जाएंगे, जिसकी वजह से स्विगी में ऑब्वियसली ऑर्डर्स कम मिलेंगे स्विगी राइडर्स को।
और दूसरी चीज़ पता है क्या है, मतलब स्विगी ने वेटिंग टाइम और सीएनआर इसी हफ्ते से हटा दिया है और कहा है कि नेक्स्ट वीक से हम अपडेट करेंगे तुम्हारा रेड कार्ड। मतलब आधी चीज़ इसी, मतलब जो हटाना था वो इसी हफ्ते से हटा दिया और जो ऐड करना है वो नेक्स्ट वीक से होगा। खैर जैसा भी है, अब एक हफ्ता वेट करते हैं। अभी वैसे भी आज थर्सडे हो गया है, अब मंडे से देखते हैं रेड कार्ड अपग्रेड होता है या नहीं होता है। और एक और चीज़ कि यार आपको स्ट्राइक अगर करनी है तो आप स्ट्राइक को पहला हथियार ना बनाएं, स्ट्राइक को सबसे आखिरी हथियार बनाएं। सबसे पहले आप सभी लोग डिस्कस करें और आपको क्या दिक्कतें आ रही है वो सब एक एप्लीकेशन में लिखें। स्विगी या जोमेटो आप जिसमें भी काम कर रहे हैं वहाँ पे जाके दें, और फिर अगर वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होती तो तब जाके आप स्ट्राइक करें, वो भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में।